Let's start with the chapter number 14, that is forms of water. We just learned that water is very important for all life forms on earth. We all drink water every day. It has no color, no taste and no smell. Water is a liquid and it is unique, that is very special because it can exist in 3 forms. Can you name the forms where you have seen them? Try a little and you can name them. अभी हम बात करेंगे कि वाटर की जो फॉर्म्स होती हैं वो कैसी हो सकती हैं. वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि क्यों वाटर को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया. द रीज़न इज़ फर्स्ट वन, फॉर्म ऑफ वाटर इज़ लिक्विड, जिसे हम पी रहे हैं. अब पानी को हम किसी भी फॉर्म में पी सकते हैं, लेकिन उसको फिल्टर करके प्रॉपर उसको ड्रिंकिंग वाटर बना के तभी हम उसको पी सकते हैं. सेकेंड, यू टेक इट आउट फ्रॉम द आइस ट्रे. जब हम पानी को सॉलिडिफाई कर देते हैं, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में डाल देते हैं, दैट मीन्स आप उसको जमा रहे हो, कूल कर रहे हो, तो वो एक आइस की फॉर्म में बन जाता है. दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. योर मदर बॉयल वाटर, यू कैन सी द वेपर्स कमिंग आउट. जैसा कि हमने वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये एक प्रोसेस पढ़ा था कि आप पानी को प्योरीफाई कैसे कर सकते हो घर पे बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग. इट इज़ इन द गैस फॉर्म. सो वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स. तो द फर्स्ट वन इज़ लिक्विड, जो कि हमारे हाथ में नॉर्मली होता है. सेकेंड वन इज़ सॉलिड फॉर्म विच इज़ इन आइस ट्रे, जब आप पानी को जमा देते हो. एंड द थर्ड वन इज़ गैस, जो कि वाटर वेपर्स में बन के निकल जाता है. तो कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्मेशंस में आता है. यू कैन सी थ्रू द इमेजेस ऑल्सो. फर्स्ट वन इज लिक्विड, नेक्स्ट इज सॉलिड एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट. वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ईजीली. ईजीली कैसे? जब आप हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हो तो वाटर को आप किसी भी फॉर्मेशन में डाल सकते हैं. कैसे? आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग टू फॉर्म वाटर. जब आप आइस को किसी गर्म सरफेस पे रखोगे तो वो अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगा, जो कि एक बहुत ईजी प्रोसेस है कि पानी अपने आप से मेल्ट होता चला, आइस मेल्ट होती चली गई एक हीटिंग प्रोसेस से. अब उसी को आप रिवर्स कर दो, उसी पानी को आप किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज कर दो, तो वो एक आइस कूलिंग एलिमेंट में चेंज हो जाएगा. उसके साथ साथ अगर देखें, जब आप हीटिंग और ज़्यादा प्रोसेस पे ले आओगे तो स्टीम ऑफ वाटर वेपर्स बन जाएंगी. जब पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल किया जाएगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि गैसियस स्टेट में आ जाएगी. वाटर ऑन हीटिंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स. तो बेसिकली एक रिटन फॉर्मेशन है किस तरीके से आप पानी को हीट करके एक बॉइलिंग फॉर्म में ला सकते हो, गैसियस फॉर्म में ला सकते हो, और जब आप उसे कूल करते हो तो वो किस तरीके से एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू आइस. जब आप पानी को ठंडा कर देते हो तो वो एक आइस फॉर्म में आता है. वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू वाटर. जब वाटर वेपर्स को आप कूल कर देते हो, पानी को ठंडा कर देते हो, तो वो एक प्रॉपर वाटर फॉर्म में आता है. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो यहाँ पे 3 प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप पानी को बहुत ज़्यादा वाटर वेपर की फॉर्म में ले आते हो बॉईल करके. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड द थर्ड वन इज द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. दैट इज द 3 फॉर्म ऑफ वाटर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर साइकिल, जो एक पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें समझ आता है कि पानी की जो फॉर्मेशन है वो हम तक कैसे पहुंच रही है और वो कैसा सोर्स है. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर ऑकर्स कंटिन्यूसली इन नेचर. हर रोज ये वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है. इट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. इन फैक्ट दिस इज वाई वी गेट रेन. जो रेन फॉर्मेशन आ रही है वो कैसे आ रही है? वाटर साइकिल के प्रोसेस से आ रही है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस much of the water from river, ponds, seas, lake, oceans into the water vapor. जब पानी हीट अप होना शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, हीट की वजह से, तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज होता है. दिस वाटर वेपर इज लाइट एंड राइज अप. जो वाटर वेपर है वो क्योंकि उस टाइम पे बहुत हल्के वेट में होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है. इट कूल्स टू द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. और वो धीरे धीरे किस फॉर्मेशन में आता है? क्लाउड की फॉर्म में आ जाता है. सो क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. तो क्लाउड किस चीज़ से बने हैं? छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट से बने हैं. व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी दे फॉल डाउन एज द फॉर्म ऑफ रेन. तो जैसे ही क्लाउड्स अपने आप में हैवी होने लगते हैं वो धीरे धीरे रेन की फॉर्म में अर्थ तक वापस आते हैं. दिस वाटर अगेन फ्लोज इनटू द रिवर, पॉन्ड एटसेट्रा एंड द साइकिल कंटिन्यूज एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर साइकिल की किस तरीके से कलेक्शन स्टार्ट होता है, देन द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स की फॉर्म में, एंड देन इट कम्स डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद द हेल्प ऑफ rain. Now let's take a quick recall. Water has 3 forms: solid, liquid and gas, which is ice, water and water vapors.
Water can be changed from one form to another easily. Heating process, cooling process, and you can change the water into any other forms. Ice melts into water in warm conditions. On heating, water changes into the steam. आइस को मेल्ट करना है तो उसको आप गर्म सरफेस पे रख सकते हैं, और अगर उसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे स्टीम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ऑन कूलिंग, स्टीम चेंजेस इनटू वाटर. On further cooling, water freeze into the ice. The long journey of water vapor from the sea and back to the sea through clouds and river is called the water cycle. The process of water cycle is a must so that it rains and we will get our water source.